प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ आपसे कहने आई हूँ और जो मैं कहने आई हूँ हो सकता है आप लोगों को वो बातें बोर लगें या फिर इरिटेट करें आपको, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं आपको रियलिटी बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हम इस महामारी को, इस कोविड-19 को एक महामारी का नाम दिया है और जो इसमें सभी लोग परेशान हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसे ठीक से नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये सब है क्या। और इसका बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर में ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया है, क्यों है। कुछ भी इस चीज़ का मतलब कि कंफर्म प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ है तो है क्या। लेकिन मैं जितना समझती हूँ, जितना मैं ये कहूँ कि जितना जो चीज़ मैंने देखा है, जो मैंने पाया है अपने अनुभव में, अपने ध्यान में, मैं उन बातों को आपसे शेयर करने आई हूँ। मुझे पता है कि आप शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आने वाले समय में ये सब ज़रूर होगा, जो आप आज नहीं तो कल यकीन करोगे, लेकिन यकीन ज़रूर करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये सभी जानते हैं कि जब एक रावण जो अहंकारी था, जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, और वो इतना अहंकारी था, इतना शक्तियों से सुसज्जित था कि और सबसे ज़्यादा वो बुद्धिमानी था। इतना बुद्धिमानी कि शायद ही पृथ्वी पर आज अभी तक कोई पैदा हुआ हो। वो इतना बुद्धिमानी था, लेकिन उसके अंदर अवगुण भी थे। इतने अवगुण थे कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग ना करते हुए उसने अपने अहंकार को बल दिया, और उसी अहंकार को तोड़ने श्री राम जी ने जन्म लिया था। ये बात सभी आप जानते हैं, सभी लोगों ने रामायण पढ़ी है, ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज जो कंडीशन है, आज हर इंसान इतना ज़्यादा घमंडी बन गया है, इतना ज़्यादा अहंकार में आ गया है कि वो हर चीज़ भूल चुका है। जबकि बुद्धि इंसान में भी है, सोचने की, समझने की, सही गलत समझने की, सही और गलत में परख करने की, हर चीज़ की क्षमता इंसान में है। बस शक्तियाँ नहीं हैं। जिस तरह शक्तियाँ रावण में थी, उस तरह की शक्तियाँ इंसान में नहीं है। अगर मान लो अगर वो शक्तियाँ भी इंसान में होती, तो शायद आज इंसान पता नहीं क्या करता, क्योंकि इस कंडीशन पर होकर भी इंसान ने इतना सब कुछ कर दिया, इतना गलत करा है इस पृथ्वी के साथ। मैं छोटी सी बात ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मानो जब आपके घर में कोई आपका माँ, पापा, भाई, बहन या फिर कोई पड़ोसी या कोई दोस्त या कोई अजनबी इंसान आपसे कोई बदतमीजी से बोल जाता है या आपकी ईगो को ठेस पहुंचा जाता है, तो आप कितना आग बबूला हो जाते हैं, आप कितना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो सोचो, जिस नेचर में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी पर कितने ना जाने हर मिनट में, हर पल में, हर घंटे में, हर दिन में कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितना गंदा गंदा काम हो रहा है। तो सोचो ये पृथ्वी कैसे बर्दाश्त कर रही होगी हम सबके इतने गुनाहों को। कभी ख्याल किया इस बात का कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार किया जाए तो हम वो एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अदालत के दरवाजे खटखटा देते हैं, हम मारा पीटी पे उतर आते हैं। और जब हम खुद ही ये सब कर रहे हैं, तो सोचो ये पृथ्वी कैसे बर्दाश्त कर रही होगी हम सब के गुनाहों को।
आज हम सब ये कहते हैं कि हाँ, मैं अगर ये सवाल करूँ कि आप सब में से परमात्मा को कौन मानता है, तो सभी ये कहेंगे हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं मानता। बहुत से तो अगर मैं कहूँ तो गुणगान करने लग जाएंगे कि मैं रोज़ सुबह ये रामायण पाठ करता हूँ, रोज़ सुबह इतने घंटे से मैं मेडिटेशन करता हूँ, इतने घंटे से मैं ये वर्क करता हूँ। एनीथिंग जो भी हम सब करते आए हैं, जो करते हैं, सभी ये कहेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आप सभी से कि ये सब तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, इस संसार को दिखाया है कि ये संसार कैसा है, जिसमें आप अभी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। अभी तो ये सब भगदड़ मची है कोरोना की, लेकिन इससे पहले आप बिल्कुल बेफिक्र जी रहे थे, अपने मन का खा रहे थे, मन का पी रहे थे, मन में जो आया था वो कर रहे थे, और उसी मन के चलते हुए आप अपने ही माँ बाप को भूले जा रहे थे। हमें नहीं पता कि परमात्मा कैसा है, हमने नहीं देखा, हम सिर्फ मानते आए हैं, क्योंकि लोग हमसे यही कहते आए हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, जो एक ही है, जिसके हाथ में हम सबका कंट्रोल है, हम सबका एक रिमोट है उसके हाथ में, जो हम सबको एक तरह से कठपुतलियों की तरह नचाता है। लेकिन हम ऊपर तो तब जाएंगे जब हम अपने जो हमारे सामने है उसे देखने की कोशिश ही नहीं करते। हमें नहीं पता कि परमात्मा कौन है, क्या है, लेकिन हमारे लिए परमात्मा तो वही है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस धरती पे लेके आया है। माँ, एक शब्द सुना है ना आपने, माँ। माँ जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, बिना किसी सहारे के, सिर्फ माँ कितना दर्द उठाती है हमारे लिए, हमें इस दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ करती है, और हम वक्त के साथ साथ उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं उसकी ज़िंदगी में जिस तरह जीने के लिए, चाहे वो मतलब कि दीनत की ज़िंदगी जिए या फिर कैसी ज़िंदगी जिए, ये हम छोड़ देते हैं उसे। क्यों आज हम माँ को ही छोड़ रहे हैं? अगर हमारे सामने परमात्मा आ जाए तो हम परमात्मा को कैसे अपना सकते हैं, जब हम उसी माँ बाप के नहीं हुए जिसने हमें जन्म दिया है, तो हम उस परमात्मा के, उस माता पिता के कैसे हो जाएंगे जिसकी हम रूह हैं, जिसके प्रकाश पुंज से हम एक निकली हुई छोटी सी किरण है। उस किरण को इस धरती पर लाने के लिए जरिया जो माँ बाप बने हैं हमारे लिए, हम हम उन माँ बाप का ही आभार व्यक्त नहीं कर पाए, तो हम अपनी रूह का आभार परमात्मा से कैसे व्यक्त कर पाएंगे? और जो इस टाइम ये कोरोना आया है, ये उसी उन लोगों के लिए है जो सबसे ज़्यादा तो ये पृथ्वी से अहंकार को मिटाने आया है, अन्याय को मिटाने आया है। वो टाइम अलग था कि राम ने जन्म लिया था अन्याय का विरोध करने के लिए, अन्याय को इस धरती से मिटाने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो रावण था वो शक्तियों से सुसज्जित था, उसके लिए एक शक्ति का जन्म होना जरूरी था। लेकिन आज का इंसान शक्तियों से सुसज्जित नहीं है, लेकिन अहंकार से इतना भरा हुआ है उसका मस्तिष्क कि वो अपने आगे कीड़े मकोड़े तो बहुत दूर की बात है कि वो इंसानों को ही नहीं देखता, जानवरों को देखना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने आसपास की जो रिश्ते हैं उनको ही नहीं देख पाते, रिश्तों को भी छोड़ो, माँ बाप को ही नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। आज हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छी बीवी के साथ जीवन जी रहे हैं, अच्छे बच्चों की परवरिश के साथ बच्चों की खुशियाँ देख रहे हैं। किन लोगों की वजह से? माँ बाप की वजह से ना।
अगर मान लो वो माँ बाप ही आपको जीवन में ना लेकर आए, अगर मान लो माँ बाप को पहले से ये पता हो जाए कि ये बेटा या बेटी हमारे पैदा करने के बाद ये हमारे साथ ऐसा सलूक करेगी, ऐसा अन्याय करेगी, हमें इस तरह छोड़ देगी मरने के लिए, तो सोचो कोई माँ बाप बच्चों को जन्म देगा? नहीं देगा। क्यों? तो क्या तुम कभी इस ऐशो आराम की जिंदगी जीने फिर आओगे कभी? मैंने जो अभी देखा और अभी जो मुझे मिला, मेरे लिए यही मिला है कि ये जो वायरस है ये इस पृथ्वी को बैलेंस में लेने करने के लिए आया है। जब तक कि इस संसार से अन्याय नहीं हटेगा, ये घमंड नहीं टूटेगा, लोग जो भगवान बने बैठे हैं उनका घमंड अगर नहीं टूटेगा, जब तक ये थमने वाला नहीं है। और मैं ये बात भी आज आपसे दावा के साथ कहती हूँ, अगर कोई मुझे कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन देख रहा है इस टाइम, तो मैं उसको यह एक तरह से ये कहना चाहूँगी कि अभी इसी वक्त जहाँ भी जिस कंडीशन में आप हो, अगर और आप शुरू से और अब तक जिस स्टेज पर अपने जीवन जिया है, जब तक आपने जो भी गुनाहें किए हैं, जो भी कुछ भी अच्छा बुरा आपने काम किया है, उसे याद करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मैंने गलत किया है, ये मैंने गलत किया है। और फिर से दुआ करो थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके और अपना ध्यान इकट्ठा करके, अपने विचारों से मुक्त होकर के सिर्फ इतना कहो कि मुझे एक मौका और दो मालिक, ताकि मैं अपने इन गुनाहों को अच्छाई की रास्ते पे लेके चलूं और मैं इन्हें एक अच्छे जीवन में परिवर्तित कर सकूं और मैं अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी रोशन कर सकूं। तुम जिस बेड पर हो, जिस भी कंडीशन पे हो, आज अगर तुम ये बात करते हो और कंटिन्यू तुम ये करते हो, तो यकीन मानो अगर आपका कोरोना रिकवर नहीं हो जाए तो ये जो है हमारे गुनाहों की सज़ा है। हमारे गुनाहों को हमें कबूल करना होगा और हमें घमंड नहीं, विनम्रता से जीवन जीना होगा। जहाँ जहाँ ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियाँ हम चुन चुन के लेके आएंगे। अपने लिए तो हम चुनेंगे ही, लेकिन हम दूसरों के लिए जीवन में खुशियाँ चुन चुन के लेके आएंगे। आपने सुना होगा कभी कि जब हम मेहंदी किसी की लगाते हैं, तो वो मेहंदी भले ही हम दूसरों के हाथों में लगाते हैं, इतनी सुंदर डिज़ाइन देते हैं, उसका पूरा हाथों पे जैसे कि दुनिया ही समेट के रख देते हैं, लेकिन उस मेहंदी में से भी, उस डिज़ाइन में से भी हमारे हाथों में लग जाती है। क्यों? जब हम फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़कर जब हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, तो उस फूल से भी जो खुशबू होती है वो हमारे हाथों में रह जाती है। क्यों? कभी सोचा इस बात का कि हम जितना दूसरों के जीवन में खुशियाँ करेंगे, जितना हम दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरेंगे, खुशबू भरेंगे, प्यार भरेंगे, उतना ही हमारे दामन में वो अपने आप ही रह जाएगा। तुम मांगोगे नहीं तो भी रह जाएगा, वो लौट कर आएगी। उन लोगों की खुशियाँ, उन लोगों का रंग आपके जीवन पे चढ़ेगा। जब तक इस दुनिया में ये सोच लोगों में नहीं आएगी कि मौत का तांडव नहीं रुकेगा और ये ऐसे ही चलने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है और अपने गुनाहों को कबूल करने की ज़रूरत है। तुम किसी के सामने मत करो, लेकिन उस ईश्वर को सब पता है और उसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत है। मानती हूँ मेरी बातें बुरी लगी होंगी और बेशक आप मुझे कमेंट ना करें, लाइक ना करें, अनलाइक करके जाएं, लेकिन जो मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि जो कुछ
जिनके अंदर रियलिटी है वो लोग इस बात को ज़रूर समझ पाएंगे कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या किस तरफ ध्यान उनका आकर्षित करना चाहती हूँ। और जो मुझे मिला है और जो मैंने आज देखा है, जो आज मैंने समझा है, वो मैं सब आपको शेयर करने आई हूँ। और मैं अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए निर्देशित है। मैं निर्देशित हूँ कि मुझे करना ही होगा। मानना नहीं मानना आपका हाथ है। कम से कम मुझे इस बात का ये रहेगा कि मैंने मेरा काम पूरा किया। मैंने मेरी तरफ से 101% कोशिश की लोगों तक अपना, और जो ईश्वर द्वारा जो भी मुझे मिल रहा है, कुछ भी समझो आप, जो बहुत से लोग मुझ पे विश्वास भी नहीं करते, मत करो, लेकिन जो भी कुछ है वो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे वो मुझे कुछ भी मिले। क्योंकि मैं यही चाहूँगी कि अगर 100 लोग भी मुझे देख रहे हैं, 100 लोग भी सुन रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो 20% लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे। और मेरे लिए बहुत काफ़ी है कि 100 लोगों में से 20% का इस लेवल पर होना, ताकि ये पृथ्वी बैलेंस में रहे। क्योंकि पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस में है और ये हमने ही किए है, तो इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा। या दोस्तों, यही था मुझे आपसे कहना। और जो भी आप मुझसे कहना चाहो, अच्छा बुरा कह सकते हो, मैं सुनूंगी और मैं कोई रिएक्ट भी नहीं करूंगी। क्योंकि मैं तो वही करूंगी जो मुझे कहा गया है और जो मुझे करना है और जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन का पर्पस जानती हूँ, मैं भटकी नहीं हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी उम्र अभी 26 मैंने कंप्लीट किया है और अभी 27 इंटर हुआ है मेरा। और मुझे इतनी कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलिटी में दिखी हैं और मैंने रियलिटी को जाना है। ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी बाध्य हूँ कि मैं उन चीज़ों को आप तक शेयर नहीं कर सकती जो अभी आप नहीं जान सकते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि मेरी जो बातें हैं वो समझ में आई हों आपको। थोड़ा सा समझ के साथ चलें और थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर कर दें इस यूनिवर्स के सामने, क्योंकि वो बड़ा दयावान है। वो माफ़ कर देगा, वो फिर भी आपको माफ़ कर देगा, फिर भी तुमको एक नया जीवन चुनने के लिए, एक नए रास्ते पे चलने के लिए एक और मौका देगा आपको। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।